का आलम है, कोई दूर दूर तक नहीं है। अच्छा। हाँ, बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ इनकी लाइटें चलती हैं, तो गाड़ी आगे ना जाए। इसने फुल स्पीड लगाई यार, लेकिन गाड़ी हिले भी ना है, मतलब ऐसे लगा जैसे पीछे से किसी ने पकड़ के रखा हो। और उसके इतने बड़े बाल है कि उसके सर से लेकर पाँव तक जो हमको चादर नजर आ रही थी, वो उसके बाल हैं अहमद। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, तो कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ यार। पिछले दिनों आप आए नहीं यार, कहाँ गायब हैं? यार सर्दी लग गई थी। वो तो मुझे पता है कि आपकी ज़रा तबीयत खराब थी, तो यार कोई ज़रा परहेज़ करें ना, आपको पता तो है इस साल मुल्तान में बड़ी खतरनाक सर्दी पड़ी है। यार बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, वैसे गर्मी पड़ती है मुल्तान में तो गर्मी क्या आती है। लेकिन नहीं, 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 गर्मियों से अच्छी है ज़रा सर्दी, थोड़ा-सा अच्छा है। हाँ, सर्दी में एन्जॉय होता है। हाँ, तो और एन्जॉय करते-करते ये जो हमारे सुनने वाले हैं, जो बड़े इंतज़ार में थे और काफ़ी जो है ना हमें कमेंट्स आए कि अहमद साहब के साथ कहानी सुनाएँ, तो अब इनका इंतज़ार दूर किया जाए, क्या ख़्याल है? जी, करते हैं इंतज़ार 2 दिन का। तो कहानी की तरफ चलें? चलें? तो अहमद आज की जो हमारी कहानी हुँ, है ना 2 कपल हैं और इनकी अभी रिसेंटली शादी हुई है अहमद। हुँ, तो ये दोनों जो आपस में दूल्हे हैं ना, हुँ। ये आपस में कज़न है अहमद। अच्छा। तो आप जैसे तुम्हें पता है कि जो है शादी के बाद हनीमून वगैरह का एक सिस्टम करते होते हैं। हुँ, तो यही अब इन्होंने सिस्टम वगैरह किया कि यार हनीमून पे ज़रा जाएँगे। अच्छा। तो इनकी जो रिहाइश है वो है कराची के अंदर। कराची में? कराची के अंदर बड़ा खूबसूरत शहर है, समंदर वगैरह। हुँ, लेकिन जैसा कि तुम जानते हो कराची में समंदर वगैरह है, पहाड़ वगैरह बहुत कम है और वहाँ पे ज़रा गर्मी होती है। ऐसे ही है। तो इन्होंने इरादा किया कि यार ज़रा पहाड़ी इलाके जाएँगे और ज़रा अच्छा हुँ, सा हनीमून करेंगे। तो लेकिन इनके जो वालिदान हैं, वालिदान? नहीं सॉरी वालिदैन जो हैं इनके, हुँ, वो ये कहते हैं कि यार ये दोनों ज़रा जवान हैं अभी, तो हुँ, इनको चाहिए कि आपस में ज़रा इकट्ठे जाएँ। हुँ। तो वो चाहते हैं कि ये जो नए दोनों कपल हैं, ये आपस में इकट्ठे जाएँ। हाँ, अभी उम्र इतनी नहीं है अभी इनकी। उम्र इतनी नहीं है और पहला चक्कर है इनका वहाँ पे ना, हुँ, तो सफ़र भी ज़्यादा है, कराची से ज़रा ज़्यादा सफ़र बनता है। हुँ, तो यही इन्होंने तय किया कि कराची से जो है ना, ये वहाँ के लिए रवाना होंगे ऐसे ज़रा नारान कगान के लिए। हुँ, बड़ी खूबसूरत जगह है, हुँ। वहाँ आगे जाके एक जेल भी है, सैफुल मलूक। बड़ी खूबसूरत है। हुँ, अब ये वहाँ से रवाना हुए हुँ, और तकरीबन 10 दिन का इनका इरादा है। हुँ, तो अब ये इन्होंने दिन तय किया हुँ। और उस दिन ये वहाँ से रवाना हुए हैं। ये बस पे जा रहे हैं गाड़ी पे? इनकी अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पे जा रहे हैं। अच्छा। तो ये वहाँ से रवाना हुए हैं हुँ, और तकरीबन 3-4 घंटे के बाद हुँ, अब ये उस मोटरवे से वो जो कराची वाला रोड आता है, हुँ। एक मोटरवे पे चढ़ गए अहमद। अच्छा। अब ये मोटरवे पे चढ़े अहमद हुँ, और तकरीबन थोड़ा-सा आगे जाने के बाद हुँ। ये एक जो है ना स्टेशन पे रुके अहमद अच्छा। और वहाँ पे इन्होंने खाना वगैरह खाया है। हुँ। रात हो गई है, रात हो गई। रात हो गई। तकरीबन ऐसे 8-9 बजे का टाइम है अहमद। हुँ, थोड़ा-सा आगे जाने के बाद हुँ। इन्होंने इरादा किया कि यार एक काम करते हैं कि आज रात यहीं कहीं गुज़ार लेते हैं, अगले दिन फिर आगे निकल जाएँगे। हाँ। तो आपस में इन्होंने कहा हाँ यार बात तो तुम्हारी सही है, हुँ, लेकिन बात ये है कि यहाँ पे गुज़ारे भी सही तो कहाँ गुज़ारें? अच्छा होटल तो रास्ते में कहीं मिलेगा नहीं मोटरवे के ऊपर। ये भी बात ठीक है। हाँ, तो कब इस किसी शहर के अंदर जाना पड़ेगा और फिर शहर में जाके रात गुज़ारनी पड़ेगी। तो इससे हुँ, अच्छा है कि रात को ही सफ़र किया जाए और एक ही दफ़ा जाके मरी पे ज़रा सुकून किया जाए। हुँ, मरी माल रोड पे इनका इरादा था कि वहाँ पे जाएँगे, वहाँ पे कोई होटल वगैरह लेके हुँ, वहीं रात गुज़ारेंगे और हुँ, अगले दिन नारायण का चले जाएँगे। हुँ। तो यही सोच के इन्होंने जो है ना दोबारा सफ़र शुरू किया और तकरीबन 2 से 3 घंटे के बाद अच्छा। ये मोटरवे से उतर के एक्सप्रेस वे के ऊपर आए हैं। एक्सप्रेस वे? हाँ, ये मरी के लिए ख़ास रोड होता है। अच्छा। अब ये अहमद वहाँ पे आए हैं और हुँ, वहाँ पे आने के बाद ये हुँ। क्या देख रहे हैं अहमद कि लंबी भीड़ है। भीड़ है? भीड़ है क्योंकि हफ्ते का दिन है अहमद हुँ। और अगले दिन है इतवार। इतवार। तो तुम याद रखो कि जब हफ्ते और इतवार का दिन होता है तो इतवार को ज़्यादातर लोगों को होती है छुट्टी। ऐसे ही। तो इस्लामाबाद से मरी ज़रा करीब सफ़र है। हुँ। तो लोग क्या करते हैं इस्लामाबाद वाले कि छुट्टी के दिन वहाँ पे चले जाते हैं। हाँ, एन्जॉय करने। एन्जॉय करने के एक आधा दिन ज़रा ऐसे गुज़ार लिया। तो हुँ, अब वहाँ पे बड़ी भीड़ लगी हुई है। हुँ। अब इन्होंने देखा कि यार ये तो इरादा तो तकरीबन मेरे ख्याल फजर पहुँचेंगे हम तो, हाँ। क्या करें? अब ये वहाँ पे अहमद भीड़ में जैसे ही चौक होने लगी है, हुँ, तो एक बंदा सब गाड़ियों को कहते हुए जा रहा है अहमद हुँ। कि यहाँ से चले जाओ। क्यों? अब यही इन्होंने सोचा कि ये क्या कह रहा है यहाँ से चले जाओ। उतर के जा रहा है यहाँ से चले जाओ, यहाँ से चले जाओ, कच्चे रास्ते से चले जाओ, कच्चे रास्ते से चले जाओ, गाँव का रास्ता जा रहा है। ऐसे कहते वो सब गाड़ियों वाले को जा रहा है। अच्छा। इन्होंने हॉर्न दिया हुँ, और हॉर्न देने के बाद वो बंदा इनकी तरफ मुतवज्जे हुआ है। हुँ, वो इनके पास आया है। हुँ, उसने आगे कहा कि भाई खैर है, कहाँ भेज रहे हो सब?
उसने कहा यार तुम्हारे सामने यहाँ पे भीड़ है और मैं यहीं का रिहायशी हूँ, तो मुझे पता है कि यहाँ से कच्चा रास्ता जाके थोड़ा सा आगे जाके आप रेल रोड पे चढ़ जाएंगे जहाँ से मरी का रास्ता है, तो आप वहां से चले जाएं। तो उसने कहा तुम सही सही बताओ रास्ता वो सही है? उसने कहा हाँ आपके पास बेहतरीन गाड़ी है तो कोई मसला नहीं, आप पहुंच जाएंगे। उसने कहा रास्ता बताओ। अब ये दोनों आपस से पूछ रहे हैं ये रास्ता बताओ। अब इनकी जो बेगमात है वो कह रही है कि यार ये मुनासिब नहीं है कि रात के टाइम कैसे जाएंगे। उसने कहा तुम छोड़ो, एडवेंचर हो जाएगा, क्या बात है, जवान है अहमद, जवान खून जोश से मारता है, जवान खून जोश से मारता है। तो अब इन्होंने यही इरादा किया कि जो है ना उस रास्ते से जाएंगे जो ये बंदा बता रहा है। तो उस बंदे ने कहा कि पीछे जाओ, पीछे जाने के बाद लेफ्ट तुम जब जाओगे ना अहमद तो वहां से एक कच्चा रोड शुरू हो जाएगा। उस कच्चे रोड पे तुम सीधा जाओगे और वहां पे तुम दो मोड़ आएंगे, एक लेफ्ट एक राइट। अच्छा, तुमने राइट पे जाना है राइट, और वहां पे थोड़ा सा आगे जाने के बाद तुम देखोगे एक चढ़ाई है और चढ़ाई से तुम्हें मेन रोड पे चढ़ा देगा। अच्छा, यही सोच के दोबारा पीछे गए अहमद और पीछे जाने के बाद ये उस कच्चे पे चढ़ गए। अब ये वहां पे थोड़ा सा आगे गए अहमद और वहां पे जाने के बाद वही रास्ता आ गया, कच्चा रास्ता, कच्चा रास्ता। और कच्चे रास्ते के बाद जाके एक साइड पे खाई है अहमद, खूह का आलम है, कोई दूर दूर तक नहीं है। अच्छा, हाँ बिल्कुल अंधेरा, सिर्फ इनकी लाइटें चल रही हैं और एक साइड में पहाड़, एक साइड में खाई, बिल्कुल कच्चा रास्ता और बिल्कुल ये छोटा सा रास्ता है कि अगर दूसरी गाड़ी आगे से आए तो ये गाड़ी इनको कहीं से गुजारनी पड़ जाएगी। रास्ता बीच में नहीं है, सिर्फ एक गाड़ी का रास्ता है, एक गाड़ी का रास्ता, एक गाड़ी का रास्ता। अब इन्होंने यही सारा कुछ देखा और देखने के बाद थोड़ा सा आगे गए तो वही दो मोड़ आ गए, एक उल्टे हाथ जा रहा है अहमद और एक कोई सीधे हाथ जा रहा है। लेकिन अब उस शख्स ने कहा था कि तुमने सीधे हाथ जाना है, सीधे हाथ जाना, याद है? लेकिन जब इन्होंने सीधे हाथ में नजर डाली है तो क्या देख रहे हैं अहमद कि वहां पे जो सीधे हाथ वाला रास्ता था वो रास्ता टूटा पड़ा है अहमद। टूटा हुआ है? टूटा हुआ किस तरीके से है कि वो रास्ता मैंने तुम्हें बताया एक साइड पे खाई है अहमद, एक साइड पे पहाड़ है। पहाड़। तो अब वो जो रास्ता है अहमद वो रास्ता नीचे धंसा पड़ा है। अच्छा, अब इन्होंने कहा क्या करें, यहाँ से बैक करने का रास्ता भी नहीं है। तकरीबन 15-20 मिनट ड्राइव करने के बाद बैक लेके जाना और ऐसी जगह पे जहाँ पे जगह भी ना हो, साथ खाई हो, तो कैसे जाएंगे? ये भी बात। अब इन्होंने अल्लाह का नाम लेके अहमद उल्टे हाथ पे गाड़ी चढ़ा दी, उल्टे हाथ पे चढ़ा दी। अब जब थोड़ा सा ये आगे उल्टे हाथ पे गए अहमद तो वहां पे जाने के बाद क्या देख रहे हैं कि रास्ता अहमद आगे खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका है। आगे एक पहाड़ आ गया और वो रास्ता बंद हो चुका है। अब परेशान के क्या करें, यहाँ से अहमद ये उतरे, मोबाइल पे जो है ना देखें तो सिग्नल आ रहे हैं, आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं। इन्होंने अपने अब्बा को कॉल किया। अब इनने अपने अब्बा को कॉल तो की है लेकिन रात के 1 बज रहे हैं। रात को 1 बजे वो कैसे सो न रहे। 1-2 कॉल किए, उन्होंने कॉल नहीं उठाई, वो सो रहे हैं, वो सो रहे थे। खैर ये दोबारा गाड़ी में बैठे हैं। जब थोड़ा सा पीछे आए हैं तो ये क्या देख रहे हैं कि एक रास्ता थोड़ा सा नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, थोड़ा सा नीचे जा रहा है और आगे इनको दूर छोटी छोटी रोशनियां नजर आ रही है। अच्छा, तो अब जैसे तुमने अगर कभी देखा हो पहाड़ी इलाकों पे कि रात के टाइम अगर कहीं दूर घर हो ना तो वहां पे छोटी छोटी रोशनियां नजर आती है। हाँ आती है। हाँ, तो यही इन्होंने देखा कि आगे छोटी छोटी रोशनियां नजर आ रही है। अब इन्होंने कहा रात का टाइम है, अगर आगे कोई गांव हो तो यार हो सकता है हमें वहां पे रात को रुकने की जगह मिल जाए। हाँ, यहाँ पे क्या करेंगे, यही सोच के इन्होंने गाड़ी थोड़ी सी पीछे की, रिवर्स किया और उल्टे हाथ पे फिर गाड़ी इन्होंने आगे मोड़ दी। अब जब ये आगे थोड़ा सा उल्टे हाथ पे गए अहमद तो क्या देख रहे हैं अहमद कि जो रोशनियां इनको थोड़ी करीब नजर आ रही थी वो थोड़ी सी दूर होती जा रही है, दूर होती जा रही है। अब यही इन्होंने देखा कि ये दूर कैसे होती जा रही है। अब अहमद जो पहाड़ों में अगर दूर दूर घर हो तो रोशनियां होती है ना, इस तरह सफेद रंग की छोटी छोटी होती है। ये जो रोशनी है अहमद ये थोड़ी सी लाल रोशनी है, लाल लाल। तो अब ये हो सकता है कोई आग जल रही हो। यही इसी रास्ते में जा रहे हैं, आहिस्ता थोड़ा सा आगे। इनकी जो पीछे बेगमात बैठी है, बीवियां बैठी, वो घबराई हुई है। अच्छा, एक गाड़ी चला रहा है, दूसरा हौसला दे रहा है कि खैर है कुछ नहीं। अब थोड़ा सा ही अहमद आगे गए तो क्या देख रहे हैं कि एक बड़ा कतावर दरख्त है और वो दरख्त बीच में ऐसे लगा हुआ है कि इनकी गाड़ी वहां से आगे मुश्किल गुजरेगी। अच्छा, क्योंकि बीच में रास्ता बहुत कम है। यही आप ये देख रहे हैं क्या करें। अब इन्होंने गाड़ी हमें थोड़ी सी पीछे की है और उस लड़के की महारत थी कि उसने थोड़ी सी कर तरीके कुछ करके वहां से गाड़ी निकाली है। अच्छा, अब जैसे थोड़ा सा और आगे किया तो आगे एक और दरख्त है। अच्छा, अब ये दरख्त शुरू हो गए। इन्होंने किसी तरीके से थोड़ा सा आगे गए तो थोड़ा सा आगे जाने के बाद इन्होंने क्या देखा कि एक स्याह रंग का दरख्त है, बिल्कुल काला, और वो उसके ऊपर एक चादर लगी हुई है। चादर, दरख्त के ऊपर चादर लटकी हुई है। अब इन्होंने देखा कि दरख्त वहां एक स्याह रंग की चीज है जिसके ऊपर चादर लटकी हुई है। तो इन्होंने यही सोचा कि ये भी दरख्त होगा। इन्होंने फिर थोड़ी सी गाड़ी पीछे की है और फिर वहां पे थोड़ा सा आगे किया और वहां से निकालने लगे।
अब जैसे वहां से निकालने लगे अहमद, तो वो जो स्याह रंग का दरख्त था जिसपे चादर लटकी हुई थी अहमद, वहां से एक बड़ा सा अहमद हाथ आया। हाथ आया और वो इतना बड़ा हाथ है कि अहमद समझ लो कि आम इंसान का नहीं है। आम इंसान का नहीं है। और वो हाथ आगे से अहमद, और उस हाथ ने पीछे से गाड़ी पकड़ लिया। पीछे से गाड़ी पकड़ लिया। उसका साया इनको आगे नजर आया कि एक हाथ आया, और वो पीछे से उसने गाड़ी पकड़ ली है। इसने रेस जब पाँव रखा है तो गाड़ी आगे ना जाए, इसने फुल स्पीड लगाई है, लेकिन गाड़ी हिले भी ना, मतलब ऐसे लगा जैसे पीछे से किसी ने पकड़ के रखा हो। अच्छा। यही देख के इनको लगा कि कोई मसला हुआ। यार कोई पकड़ता है फिर भी थोड़ी तो आगे जाती नहीं, ये बिल्कुल अमन स्टिल है, बिल्कुल वहां से हिल ही नहीं दिया। फुल इसने रेस पाँव रखा था, फिर भी गाड़ी नहीं हिली। अब यही सोच के ये बाहर निकला। अब जब बाहर निकल के इसने पीछे देखा, तो जैसे ही इसने पीछे देखा तो क्या देख रहे हो जानते हो? क्या देख रहा है? ये देख रहा है कि अभी इन्होंने जो स्याह रंग का अहमद देखा है दरख्त, वो दरख्त नहीं, वो क्या है? वो अहमद एक 10 फीट की बड़ी मखलूक है अहमद, जिसके मुंह के ऊपर एक बड़ा सा हैट है। अच्छा। एक बड़ी सी टोपी है अहमद उसके मुंह के ऊपर, और उसका मुंह सही से नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसका मुंह नजर नहीं आ रहा, लेकिन उसका हाथ नजर आ रहा है अहमद, जिसने अपने एक हाथ से उनकी गाड़ी पकड़ी हुई है पीछे से। एक हाथ से उसने पूरी गाड़ी पकड़ी हुई है अहमद पीछे। इसने उसको देखा है अहमद, और एक जोरदार चीख मारी है। जैसे चीख मारी है तो वो जो दूसरा बंदा आगे बैठा हुआ था, इसका कजन, वो बाहर निकला है। वो बाहर निकला तो उसने भी चीख मारी है अहमद। दोनों ने चीख मारी है अहमद। जैसे चीख मारी है, और इनकी बेगमात जो अंदर बैठी हुई थी, ये डर गई है, और ये डर के वहीं से वहीं बैठी। अच्छा। एकदम से इन्होंने क्या नोटिस किया कि ये जो दोनों आपस में अंदर गाड़ी में बैठी हुई है, ये गाड़ी अहमद फिजा में उठ गई है। फिजा में उठ रही है, और कोई बंदा, कोई मखलूक इनकी गाड़ी को उठा के अपने हाथ में जा रहा है अहमद। हाथ में उठा के जा रहा है पूरी गाड़ी को अहमद। पूरी गाड़ी को, इनकी गाड़ी अहमद फिजा में है, और कोई बंदा इनकी गाड़ी को हाथ में उठा के जा रहा है अहमद। और अहमद वो थोड़ा सा जब आगे गए, तो आगे एक बहुत बड़ी गार आ गई है। अच्छा। उस गार के अंदर ये उनको ले गए। उस गार के अंदर ले गए अहमद, और उनकी गाड़ी से भी बड़ा वहां पे एक पिंजरा बना हुआ है अहमद। पिंजरा। और उसने गाड़ी उस पिंजरे के अंदर डाल दी है। अब अहमद वहां गाड़ी इसने पिंजरे में डाली है, और डालने के बाद जो एक मखलूक थी अहमद, उसने पिंजरे के दरवाजा बंद कर दिया। और वो पिंजरे का दरवाजा इतना भारी है अहमद कि ये चाहे भी तो सही बड़ी मुश्किल से खोलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा है अहमद। खैर, ये अब गाड़ी से बाहर निकली है, और गाड़ी से बाहर निकल के चुप के देखा, इनको जो रोशनी नजर आ रही थी अहमद, जानते वो क्या थी? यहाँ पे दिए जले हुए हैं अहमद। दिए जैसे तुमने कभी कब्रिस्तान में देखा हो तो आपस में वो दिए जले होते हैं, जो है ना, छोटी सी मिट्टी के बर्तन के ऊपर आग लगी होती है, वही दिए जले हुए हैं अहमद वहां पे। तो वहां पे छोटे छोटे दिए जले हुए हैं अहमद। अच्छा। और इनके जैसे 10-15 और इंसान है। 10-15 और इंसान है जो उस बंदे ने आग के करीब रखे हुए हैं। आग के करीब। और इसने उन इंसानों के साथ इनके शोरों को भी जाके रख दिया। अच्छा। और वो बेहोश है। इसने उनको रखा है, उसका चेहरा वाज़ेह नहीं हो रहा है। उसने क्या किया कि उसने सारे इंसानों को एक बड़ी सी फट्टे के ऊपर, लकड़ी के ऊपर रखा। अच्छा। और उस लकड़ी को डायरेक्ट आग में रख दिया है। आग में रख दिया। इन्होंने चीखें मारी, लेकिन वो इनकी तरफ नहीं देखा। उसने आग के ऊपर रखा है। जैसे ही वो थोड़ा सा सड़ना शुरू हुआ है, उसने उसको पलटा है, उनको पलट दिया, उल्टा कर दिया। और थोड़ा सा उनको जब वो जल गए हैं पूरे तरीके से, उनको बाहर रख दिए थोड़ा सा। और बाहर रखने के बाद उसने इंसान को उठाया है, और उस इंसान को उठाने के बाद उसको आधा किया है, और उसने अपनी हेड उतारी है। अब जब अहमद हेड उतारी है तो जानते हो उसकी शक्ल क्या है? हमारी आंखें 2 हैं, उसके चेहरे पे 6 आंखें हैं। 6 आंखें हैं, 4 आगे हैं, 2 पीछे हैं अहमद। पीछे भी 2 आंखें हैं अहमद। और उसके इतने बड़े बाल है कि उसके सर से लेकर पांव तक जो चादर नजर आ रही थी, वो उसके बाल हैं अहमद। वो इतने खौफनाक है अहमद कि उन्होंने देखा, और ये अहमद दोनों बेहोश हो गई उसकी शक्ल देख के। अच्छा। अहमद कुछ देर बाद इनकी जब आंख खुली है, तो क्या देख रही है कि वो जो बला थी वो यहाँ पे नहीं है, और इनके जो शोहर है बुरे तरीके से थोड़े से जले हुए हैं, बाकी सारे बुरे जले हुए, ये भी थोड़े से जले हुए हैं। तो ये वहां पे बेहोश पड़े हुए। बाकी जो इंसान थे वो आधे कर करके वो गायब है, वो खा गया। अच्छा। ये दोनों अहमद उठी हैं, इन्होंने उनको आवाज मारी उठाने के लिए। 2-4 इन्होंने आवाज मारी है,
हुँ, नहीं उठे। इन्होंने बड़ी कोशिश की है कि पिंजरा किसी तरीके से हम हिलाएँ, किसी तरीके से खोलें, हुँ, लेकिन वो पिंजरा नहीं हिला। अब इन्होंने क्या देखा कि जो वो पिंजरा पड़ा हुआ है, पिंजरे के अंदर पत्थर पड़े हुए हैं। हुँ, इन्होंने एक पत्थर उठा के उनकी तरफ फेंका है, उनको मारा है। हुँ, जैसे ही एक को लगा है, वो हड़बड़ा के उठा है। हुँ, उसने जब आस-पास देखा है, तो इनकी बीवी ने चीख लगाई कि उठाओ, उसको भी उठाओ। हुँ, दूसरे को उठाया, लेकिन वो दूसरा थोड़ा ज़ख्मी है, ज़्यादा ज़ख्मी है। ज़्यादा ज़ख्मी है। उसको आग ने शदीद तरीके से जलाया हुआ है। अच्छा, इसने थोड़ा-सा उठाया, लेकिन वो अपनी आखिरी साँसें ले रहा है। इसने उसकी तरफ देखा है और एक ही दफ़ा देखने के बाद अहमद वहाँ पे उसकी रूह परवाज़ कर मर गया। उसके बाद अहमद वो जो एक था, हुँ, उसने ऊपर आया जहाँ पे पिंजरा पड़ा था हुँ, और पिंजरे के पास आने के बाद उस इन तीनों ने मिल के ज़ोर लगाया अहमद। तो हुँ, थोड़ा-सा ऐसे पिंजरा हिला अहमद हुँ, और इतनी जगह मिल गई है कि दोनों वहाँ से निकल जाएँ। अच्छा, ये दोनों वहाँ से निकली अहमद हुँ, और वहाँ से दूर भागे। ये अच्छा, तीनों भागते हुए जा रहे हैं। हुँ, अब जैसे ही ये तीनों घर से बाहर निकले हैं, हुँ, तो गार से बाहर निकलने के बाद क्या देख रहे हैं कि वही मखलूक है, हुँ, वो गार की तरफ आ रही गार की तरफ आ आ रही है। जैसे इस दिन गए वहाँ तीनों साइड पे छुप गए। अच्छा, वो आई है, हस्ब दस्तूर उसके चेहरे पे वही हैट है हुँ, और उसके हाथ में 4 और इंसान है अहमद, 4 और इंसान, 4 और इंसान है और उसने आके उसी पिंजरे के अंदर डाले हैं। अच्छा, उसी पिंजरे के अंदर डाले हैं अहमद हुँ, और पिंजरे के अंदर डालने के बाद उसने जब देखा कि वो 2 औरतें यहाँ पे नहीं है, हुँ, तो वो भागता हुआ दोबारा बाहर गया। अच्छा, जब वो बाहर गया, हुँ, इन्होंने यही मौका जाना कि अभी भागने का मौका है, हुँ, अगर अभी पहुँचे तो ठीक है वरना मर सकते हैं। हुँ, ये वहाँ से निकले हैं अहमद, बुरे तरीके से भागे हैं। हुँ, थोड़ा-सा आगे जाने के बाद अहमद, इन्होंने क्या देखा कि अब मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं से जहाँ घर होते हैं सफ़ेद रोशनी आ रही हुँ, होती है, ये निशानी है। हुँ, तो उन्होंने यही देखा कि दूर से सफ़ेद रोशनी आ रही हुँ, थी, उन सफ़ेद रोशनियों की तरफ अहमद गए हैं, तो हुँ, वहाँ पे कुछ थोड़ी-सी चढ़ाई चढ़ने के बाद हुँ, एक अहमद रोड आ गया, रोड पक्का। आ गया, ये वहाँ रोड पे उतरे अहमद, हुँ, थोड़ा-सा ही आगे गए हैं, हुँ, तो एक गाँव शुरू हो गया, पुराना गाँव, पुरानी बस्ती है। अच्छा, ये वहाँ पे गए, वहाँ पे जाने के बाद हुँ, अब चूँकि रात का टाइम है अहमद, घर बंद है, दरवाज़े बंद हैं, हुँ, सो रहे हैं सारे। ये आए वहाँ पे इन्होंने शोर-गुल मचा दिया। अच्छा, शोर मचाया, सारे कुछ गाँव वाले जागे हैं। हुँ, गाँव का जो वहाँ का वडेरा था, उसने इनकी हालत देखी है हुँ, और इनकी हालत देखने के बाद हुँ, इनको अंदर आने की इजाज़त दी। अच्छा, ये दोनों वहाँ पे उनके घर में गए हुँ, और वहाँ घर में जाने के बाद हुँ, वहाँ पे उसने इनको जो है ना कंबल वगैरह दिए। हुँ, ठंड थी ना अहमद, हुँ, तो उसने रात को इनको गुज़ारने की जगह दी है हुँ, और सारा वाक़या इनसे जाना है हुँ, कि क्या हुआ तुम्हारे साथ? अच्छा, और फिर जब ये सुबह उठे अहमद, हुँ, तो उसने बताया कि यहाँ पे ऐसी 4 से 5 मखलूक़ात हैं, जो अगर इंसान रात को बाहर निकले तो ये उनको उठा के ले जाती है अच्छा, और वो आज तक वापस नहीं आया। तुम पता नहीं कैसे वापस आ गए। हुँ, ये इन्होंने उनको रात गुज़रने की जगह दी है अहमद। हुँ, अगला दिन हुआ, इनके सामान वगैरह तो सारी गाड़ी में थे अहमद। हुँ, इनका इन्होंने जो है ना उसके फ़ोन से राब्ता किया जो गाँव वाला है हुँ, और इनके माँ-बाप इनको लेने आए अहमद वहाँ पे हुँ, और ये फिर खैर से घर गए। वो एक लड़का मर गया यार। हाँ, अहमद वो मर गया। इन्होंने घर जाके अपने घर वालों को बताया कि ये सारा वाक़या हुआ है अहमद। हुँ, तो ये थी अहमद आज की हमारी कहानी। यार रात को ना कच्चे इलाकों में सफ़र ही नहीं करना चाहिए। हकीकत है ये तो इन्होंने बेवकूफ़ी की है अहमद और हुँ, वहाँ पे जब इन्होंने देखा कि रास्ता वहाँ पे बंद है, अव्वल हुँ, तो वहाँ जाना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, तो वहाँ से इनको वापस आ जाना चाहिए। वापस आ जाना चाहिए। ये शॉर्टकट के चक्करों में ना हाँ, ऐसे हादसात शॉर्टकट बहुत नहीं लेना होते हैं, चाहिए। बहुत ऐसे हादसात होते हैं। रात के टाइम तो ड्राइविंग करनी नहीं चाहिए यार। और अक्सर मैंने ये वाक़यात सुने हैं और अल्लाह की इतनी कई मखलूक़ात हैं, हुँ, अल्लाह हमें महफ़ूज़ फ़रमाए। आमीन। पता नहीं वो आदमखोर था या क्या था, क्या था? अल्लाह जाने। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे सुनने वाले हैं, इनको भी हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर और अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप भी हमारे साथ कहानी शेयर करना चाहते हैं तो नंबर आपको दिया हुआ है, जी, तो आप शेयर कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम।